बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। मैं मोहम्मद अखलाक फ़िरोज़, लेक्चरर ऑफ फ़िज़िक्स, आप तमाम लोगों को पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस नरवाल में प्री फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस के लिए खुश आमदीद कहता हूँ। कल की लेक्चर में हमने वेक्टर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक वेक्टर को हम किन तरीक़ों से ज़ाहिर कर सकते हैं। तो एक वेक्टर को ज़ाहिर करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और दूसरा जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को। एक वेक्टर को सिंबॉलिकली सिंबल के लिहाज से ज़ाहिर करने के दो तरीके हैं। या तो हम उसको बोल्ड फेस लेटर से ज़ाहिर करेंगे या फिर हम सिंपल वेक्टर लिख के उसके ऊपर तीर का निशान लगा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम सपोज़ करें कि वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको ज़ाहिर करने के लिए हम इसको गाढ़ा कर देंगे या फिर सिंपल वी लिख के उसके ऊपर एरो लगा देंगे। तो ये वेक्टर का सिंबॉलिकली तरीका है। और एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होती है, तो मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करने का तरीका है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड लिखनी हो तो सिंपल वी लिख देते हैं या फिर इसके ऊपर एरो लगा के तो मॉड का जो सिंबल है वो यूज़ कर दें तो वो मैग्नीट्यूड को शो कर रहा होता है। तो ये हमारे पास आ जाता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एक वेक्टर की यहाँ तक। उसके बाद जो दूसरा तरीका है वो है रिप्रेजेंटेशन जो है वो ग्राफिकली। हम ग्राफिकली एक वेक्टर को किस तरह से ज़ाहिर करते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं, जो दूसरा मेथड है। तो एक वेक्टर को ग्राफिकली ज़ाहिर करने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं। सपोज़ कर लें कि ये एक मैं स्ट्रेट लाइन ले रहा हूँ, एक हमने स्केल ले लिया और स्केल से हमने एक स्ट्रेट लाइन लगा दी। अभी तक के लिए यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर कर रही है। ये कंप्लीट वेक्टर नहीं बना, ये अभी तक स्केलर है क्योंकि इसके पास सिर्फ अददी कीमत है। अब एक सिरे पर मैं एरो हेड बना देता हूँ, अब ये कंप्लीट वेक्टर बन गया। किस तरह से वेक्टर बन गया? यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी लेंथ है ये मैग्नीट्यूड है, इसकी अददी कीमत है, और एक सिरे पर जो तीर का निशान है वो इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, इसकी डायरेक्शन को ज़ाहिर कर रहा है। तो एक वेक्टर के पास दो चीज़ें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो इसके पास दोनों चीज़ें आ गई हैं, तो इसलिए एक वेक्टर बन गया और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक वेक्टर की। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं? अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हमने दो लाइंस इस तरह से ड्रा करनी है कि दोनों लाइंस आपस में जो एंगल बना रही हैं वो 90 का हो। ये एक लाइन है एक्स एक्सिस पे और ये एक लाइन है अलोंग दी वाई एक्सिस। अब राइट साइड पे जो x है वो पॉजिटिव है, लेफ़्ट साइड पे जो x है वो x डैश है, नेगेटिव है। अपवर्ड साइड पे जो y है वो पॉजिटिव है और डाउनवर्ड साइड पे जो y है वो y डैश है और वो नेगेटिव है। तो दोबारा से सुन लें, दो लाइंस हमने कुछ इस तरह से ड्रा करनी है कि दोनों राइट एंगल पे हों, दोनों 90 का एंगल बना रही हों और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे, और जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, कट करेंगे, वो रीजन कहलाएगा। और जब हम ये इस टोटल सिस्टम की बात करेंगे, जब कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलेंगे और रीजन मिलेगा, तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा जिसको हम कार्टियन सिस्टम कहते हैं या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है उसकी डेफिनेशन है। उसके बाद नोट में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि जो हम यूजुअली जो एक्स एक्सिस लेते हैं वो हॉरिजेंटल लेते हैं, इस डायरेक्शन में लेते हैं, और जो वाई एक्सिस लेते हैं वो वर्टिकली लेते हैं।
और अपवर्ड साइड पे y पॉजिटिव है और राइट साइड पे जो है वो x पॉजिटिव है। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो हमारे पास एडिशन ऑफ अ वेक्टर है। तो एडिशन से ज़ाहिर होता है कि जमा, हम वेक्टर की जमा किस तरह से करते हैं, कि वेक्टर को हम किस तरह से जमा करते हैं। तो वेक्टर्स को जमा करने के लिए हम सिंपल जो ऐड करने के लिए सिंपल मैथमेटिकल रूल जो है वो इस्तेमाल नहीं करते। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम एक ख़ास तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं जिसको हम हेड टू टेल रूल कहते हैं। अब हेड टू टेल रूल क्या है, वो किन पॉइंट्स पे मुश्तमिल है, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो हेड टू टेल रूल है उसके 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि हमने एक प्रॉपर स्केल जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उस स्केल को इस्तेमाल करते हुए हमने 2 वेक्टर्स लेने हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी हमने ले लिया है। तीसरा पॉइंट ये है कि हमने इन दोनों वेक्टर्स को दोबारा से कुछ इस तरह से ड्रा करना है कि पहले वेक्टर का सर और दूसरे वेक्टर की टेल, उन दोनों को हमने ज्वाइन कर देना है। इसी तरह सो ऑन, मतलब पहले वेक्टर का हेड, दूसरे वेक्टर की टेल, फिर आगे तीसरा अगर ड्रा करेंगे तो उसकी टेल और उससे पहले वाला जो होगा दूसरा होगा उसका हेड ले लेंगे। अब जो 4th पॉइंट उसका आता है वो आपने कुछ इस तरह से ड्रा करना है कि पहले वेक्टर की टेल, जो पीछे वाला हिस्सा होगा, दुम जो होगी उसकी, और जो आपने रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करना है उसकी टेल के साथ मिलाना है। उन दोनों की टेल से मिलेगी और आखिरी के हेड के साथ मिला देना है, तो वो 4 पॉइंट हो जाएगा। दोबारा से सुन लें। फर्स्ट पॉइंट है सिलेक्ट करना है आपने प्रॉपर स्केल, दूसरा 2 लाइनें ड्रा करनी है उस स्केल को इस्तेमाल करते हुए, दूसरे में आपने क्या करना है कि उन वेक्टर्स को इस तरह से जोड़ना है कि पहले वेक्टर का सर मिले और दूसरे वेक्टर की टेल मिले, मतलब दुम मिले। और चौथा पॉइंट जो है वो ये होगा कि पहले वेक्टर की टेल के साथ टेल को जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी टेल के साथ मिलाना है और दूसरे वेक्टर का हेड होगा उसको रिजल्टेंट वेक्टर के हेड के साथ मिलाना है। तो वो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा जिसको हम R कहते हैं। R इज इक्वल टू A प्लस B। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास ऐसा वेक्टर होता है जब हम 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को हम ऐड करें तो हमारे पास एक सिंगल वेक्टर आता है। और वो जो सिंगल वेक्टर होता है उसका भी वही असर होता है, उसका वही सेम अफेक्ट होता है जो हर इंडिविजुअल वेक्टर का ऐड करने के बाद जो इफ़ेक्ट आता है वो उस अकेले के पास होता है। तो वो रिजल्टेंट जो सिंगल वेक्टर है वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम देखें तो एक वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर B है, तीसरा वेक्टर C है। तो ये A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर, इन तीनों का जो कंबाइंड इफेक्ट आएगा वो अकेले रिजल्टेंट वेक्टर R के पास होगा। तो ये हमारे पास जो सिंगल एक वेक्टर आ रहा है वो रिजल्टेंट वेक्टर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो रिजल्टेंट की डेफिनेशन है और ये ज़ाहिर करने का तरीका है R को। उसके बाद हम जो नेक्स्ट हैं वो अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली जो वीडियो हैं वो आपको आसानी से मिल सके। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।